राधे राधे। आज हम आपके लिए अन्नकूट महोत्सव अर्थात गोवर्धन पूजा महोत्सव के बारे में बतला रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का उत्सव मनाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिकस्य सिते पक्षे अन्नकूटम समाचरेत गोवर्धनोत्सवम चैव श्री विष्णु प्रियतामिति। इस दिन प्रातः काल घर के द्वार देश में गौ के गोवर्धन का निर्माण होता है। गौ के गोबर से गोवर्धन को बनाया जाता है। शिखर युक्त गोवर्धन बना करके उसे लता पत्रादि आदों से सुशोभित करना चाहिए। अनेक स्थानों में इसे मनुष्य की आकृति का भी बनाते हैं। फिर श्री गोवर्धन को षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। पाद्य और पाद्यम अर्घ्य आचमनी मधु पर के स्नान भोजन नैवेद्य तांबूल मिष्टान्न पान का बीड़ा दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। पूजन उपरांत प्रार्थना की जाती है। गोवर्धन धराधारो गोकुल त्राण कारिक विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रदो भव। आभूषणों से सुसज्जित गौओं का यथा विधि पूजन करें और गौ से भी प्रार्थना होती है। लक्ष्मीर्या लोकपालानाम धैनुरूपेण संस्थिता घृतम बहति यज्ञार्थे मम पापम विपोहतु। इस दिन यथा सामर्थ 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर पुआ पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी हलवा अन्नकूट में चावल कढ़ी बाजरो आदि मठरी इत्यादि पकवान बना करके श्री गिरिराज की पूजा की जाती है। गिरिराज भगवान का भोग लगाया जाता है। प्रसाद रूप में वही प्रसाद समस्त भक्तों को वितरण किया जाता है। रात में गौ से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है। मंदिरों में विविध प्रकार के पकवान मिठाइयाँ नमकीन और अन्य प्रकार की सब्जियां मेवे फल आदि भगवान के समक्ष सजाए जाते हैं। अन्नकूट का भोग लगाकर आरती होती है। फिर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। ब्रज में इसकी विशेषता है। काशी मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नाथ द्वारा आदि भारत के प्रमुख मंदिरों में लड्डुओं तथा पकवानों के पहाड़ अर्थात कूट बनाए जाते हैं। इसी को अन्नकूट कहते हैं, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से यात्री लोग पधारते हैं और दर्शन कर उत्साहित होते हैं और अपने नेत्रों को सफल बनाते हैं। द्वापर में ब्रज में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों को समझाया कि गाय और गोवर्धन पृथक देवता हैं। भैयाओ देखो, कभी तुमने इंद्र को देखा? बोले लाला नाय देखो। इंद्र को नाय देखो तो तुम इंद्र की पूजा कैसे करें? इंद्र ने आकर के कभी तुम्हारे प्रसाद को खाया है? बोले नाय खायो। कभी दर्शन दियो? बोले नाय दियो। तो तुम्हारे यहाँ देखो गाय और गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता है, तुमको रोज दर्शन देते हैं, अतः तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इंद्र तो कभी यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं। अब तक उन्होंने कभी आप लोगों के बनाए पकवान ग्रहण भी नहीं किए। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज को पूजा, श्री गिरिराज का पूजन किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण कर उस पकवान को ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण की यह योजना जो है भगवान शंकर को बहुत अच्छी लगी। ये प्रमाण है गर्ग संहिता में। वे दल बल सहित गिरिराज पूजन में भगवान शिव भी उपस्थित हुए
धतुर्भंगो विश्वान विह्वलो हेमाद्रि पुत्रो सहितो गणावृता आरुह्य नंदीश्वर मादि वाहनम समाययो श्री गिरिराज मंडलम। नंदीश्वर पर सवार होकर के अपने गणों से आवृत होकर के भगवान शिव भी गिरिराज की पूजा में सम्मिलित हुए हैं। गोवर्धन पूजा का यह औचित्य राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवर्षियों, सिद्धों से भी छिपा न था। वे भी बड़ी प्रसन्नता से इस समारोह में उपस्थित हुए। देवगिरी, सुमेरु और नागादिराज हिमालय के लिए भी गोवर्धन गिरी की चिन्मयता व्यक्त हो की थी, इसीलिए उनमें जातिगत ईर्षा द्वेष नहीं जगा और वे भी बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन के पूजन समारोह में उपस्थित हो गए। पूजन के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक विशाल रूप धारण कर अपने को गोवर्धन घोषित कर दिया, मैं गिरिराज हूँ। ब्रजवासियों के सामने कह रहे थे मैं गिरिराज हूँ। और सभी ब्रजवासियों के सामने जब 56 भोग लग रहा था, मांग मांग कर खा रहे थे, मांग मांग कर खा रहे थे, उन्होंने गोवर्धन गिरि से अपनी अभिन्नता प्रकट की है। देवता और मनुष्य भी इससे कम प्रसन्न नहीं हुए, उनके अंदर बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों के 56 भोग को आरोग रहे हैं, सहस्र भुजा फैलाकर मांग मांग कर खा रहे थे। जब इंद्र को यह बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर के प्रलय काल के सदृश्य मुसाम्बर्त नाम के गणों को आदेश दिया, बोले जाओ ब्रज को डुबो दो। वृष्टि करने लगे। यह देख कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया है। उसके नीचे सब ब्रजवासी ग्वाल वाल गायें बछड़े आदि लेकर के आ गए। बोले लालाओ अपने सबको लेकर के आ जाओ और तुम डरियो ना कि गिरिराज गिर जाएगो, गिरिराज नहीं गिरेगो और तुम्हारी यहाँ रक्षा होगी। लगातार 7 दिन वर्षा से जब ब्रज पर कोई भी प्रभाव ना पड़ा तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। क्यों? भगवान ने ऊपर सुदर्शन चक्र लगा रखा था, वर्षा को सोख रहे थे, कुछ बारिश नीचे आ जाती तो शेष अवतार भगवान बलराम जी कुंडली लगा करके बैठ गए। गिरिराज उठाने से जो गड्ढा हुआ उसमें अंदर जल ना जाए तो उन्होंने कुंडली बना ली थी। इंद्र को गिलानी हुई कि वर्षा से ब्रज में कोई असर नहीं हुआ, क्यों? ब्रज में आकर के देखा धूल उड़ रही थी। 7 रात और 7 दिन वर्षों मेघ अघाए और जैसे ताते तये पर बूंद छन्न हो जाए। तो इधर ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के परम ब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई तो लज्जित हो इंद्र ने ब्रज में आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस अवसर पर ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस प्रकार गोवर्धन पूजन स्वयं भगवान का ही पूजन है। गोवर्धन पूजा गाय की पूजा ही गोवर्धन पूजा है। गाय की पूजा करना, गौ का पालन करना, सभी भक्तों प्रेम से अपने यहाँ गोवर्धन करें, गाय की पूजा करें, गौ का संवर्धन करें। यही गोवर्धन पूजा महोत्सव है, जिससे आपके यहाँ आनंद उत्सव होगा, सुख शांति होगी। कुल गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।